CS किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एक छोटे एरिया में अगर वो शॉप बनती है तो कितनी कॉस्ट आ सकती है उसकी? क्या कहते हैं, कुएं का मेंढक है वो, दरिया की मछली नहीं बन सकती कभी बताऊँ भी। तो मैंने कोरोना के दिनों में ना मास्क बेचे हैं। ये काम क्रेडिट पे माल लेके बंदा कहता है सूट बूट पहन के बैठ गए, ये सूट बूट पहने ऐसे नहीं पहने जाते इनके। अस्सलाम वालेकुम ट्रेंडिंग सर्कल के तमाम व्यूवर्स को मैं ज़ीशान वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। हम एक यूनिक बिज़नेस आइडिया पे बात करेंगे तनवीर भाई के साथ। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तनवीर भाई, ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने भैया BScs किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में क्यों आ गए हैं कि अपना बिज़नेस हो, अपनी एक प्रोडक्ट, अपनी एक शॉप ओपन की, एक स्टोर ओपन किया जाए, ठीक है? तो इस फील्ड में आप किस तरह आ गए? मैं भैया इस तरह में आया ना कि मेरा माइंडसेट ही पहले एक था कि काम अपना करना है, सही है। थोड़ा करना है, बड़ा करना है, मगर काम अपना करना है। उस वजह से एक बंदे का माइंडसेट होता है, ये साइकोलॉजी भी और साइंटिफिक प्रूवन है कि 4 किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, एक बिजनेस माइंड होता है, और चौथा जो सबसे आता है इन्वेस्टर माइंडसेट होता है। तो इंशाल्लाह इस पे हम आगे डिटेल से इस पे गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है, जो अगर एक बंदा करना चाहता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे एक नज़र आता है कि एक बिज़नेस बंदा कर सकता है, वो है हेलमेट सेलिंग का। तो आपसे स्पेशल बात करने का मकसद ये था कि आप माशाल्लाह एक प्रॉपर आपने आपका स्टोर है, सेटअप बनाया हुआ है। तो मुझे ज़रा बताएं कि ये एक बंदा अगर स्टार्ट करना चाहे तो उस सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, और इनिशियल कॉस्ट क्या आती है, और उसको क्या शॉप ओपन करनी चाहिए या कार्ड से स्टार्ट करना चाहिए, तो कितना खर्चा आ सकता है? सबसे पहले उसको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उसको मेहनत का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आजकल का जो हमारा यूथ है, जो नौजवान है या कोई किसी भी उम्र है, वो कहता है जी भैया मेहनत किए बगैर हमें हर चीज़ हो जाए। वो एक मुहावरा भी बना हुआ है कि मरे बगैर किसी को जन्नत भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं हमें हम जन्नत हमें मिल जाए मगर हम मरे भी ना। तो सबसे पहले आपको अपना मेहनत का करना पड़ेगी, आपको अपना दिन देखना पड़ेगा ना रात देखनी पड़ेगी। तो मैं भाईजान अपना बताऊं तो मैंने कोरोना के दिनों में ना मास्क बेचे हैं। कोई शर्म की बात इसमें नहीं है, काम की है, मास्क बेचे हैं, ठीक है, 10-10 5-5 रुपए के। और भाईजान वो मेरी पहले इन्वेस्टमेंट थी 200 रुपये की। उससे मैंने एंड में जो सारा वाइंड अप किया तो 10,000 रुपीज़ मेरे पास थे। 200 रुपये से मैंने 10,000 की वो ऐसे किया, 200 के सेल हो गए, फिर 300 के ले आया, 400 के ले आया, 500 के ले आया, करते करते जब वाइंड अप किया तो 10,000 रुपीज़ मेरे पास है मौजूद। क्या बात है! तो ये एक किस्म का आपकी मेहनत है। सुबह मैं 7:30 से लेके रात तक बैठा रहता था, तो इस वजह ये असल एक माइंड सेट है। अच्छा तनवीर भाई, एक तो ये बात होगी, चलें कि माइंड क्लियर हो गया बंदे ठीक का, है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो? नेक्स्ट स्टेप है कि उसने सबसे पहले सोचना है कि उसने किस चीज़ का काम करना है। सबसे पहले अगर आपके पास सरमाया है, आपके पास तजर्बा नहीं है, तो आपका सरमाया डूब जाएगा, आपका तजर्बा आ जाएगा। सबसे पहले आपने तजर्बा हासिल करना है। किसी शॉप पे जाएं, किसी की मिन्नत करें, किसी का तरला करें, किसी को देख के सीखें, मगर आप पहले सीखें। सीखे बगैर कोई काम शुरू नहीं कर सकते। समझ गया, उसने 6 महीने साल सीख लिया सीख उसे। लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ 6 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, और 1.5 महीना भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। ये इंसान के अपने आप पे, अपनी विल पे उसके डिपेंड करता है। जिसने अगर अपना काम करना है वो फिर हाँ, अपने लर्निंग करेगा, वो ठीक प्लानिंग है, करेगा, विल पे आपका विल प्लानिंग लर्निंग सारा वो प्रोसेस होगा। करेगा। अच्छा चले, उसने ये सीख भी लिया, सारा ठीक कुछ है, किया। next step। नेक्स्ट स्टेप है कि वो पहले कार्ट से स्टार्ट करे, जिस तरह अभी किसी बहुत से लोगों ने रेडी पे हेलमेट बेच रहे होते हैं, या उसको शॉप की तरफ जाना चाहिए? सर जिसका जितने वसाइल हैं वो उतने स्टार्ट करे। सबसे पहले स्टार्ट करे, ठीक है। वो शुरू करे। अब हाँ, अगर हम बात करें, एक शॉप है, ठीक है, एक छोटे एरिया में अगर वो शॉप बनती है तो कितनी कॉस्ट आ सकती है उसकी? भाईजान सबसे पहले कम से कम भी छोटे इलाके में भी आप जाए ना, मेन पे जिस तरह इधर शॉप के रेंट है, लाखों में रेंट है, हज़ारों में तो हैं ही है, 50,000 से ऊपर आप स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है। तो और आप पहले साइड एरिया में जाएंगे 15-20,000 30,000, वहाँ आम रेंट है, ये कोई गुडा की छुपी बात नहीं। उसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट लाख रुपए 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत। आप एक हेलमेट में से मिसाल के तौर पे एक हेलमेट आता है आपका 480 रुपये का, आप 500 रुपये का बेचें, 550 रुपये का बेचें, रिस्क हलाल है। आप 20 रुपये रख के बेचें या 70 रुपये रख के बेचें, आप कस्टमर देख देख के भी बेचें। अब कुछ कस्टमर होते हैं साहिब हैसियत होते हैं, आप उनसे 100-200 भी रख के दे सकते हैं, और कुछ होते हैं कि जो
थोड़े दरमियाने तकबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, आप उनसे थोड़ा सा उनके ज़रूरत के मुताबिक आप चार्ज करें, क्योंकि हम ब्रांड तो है नहीं, अब ये ब्रांड स्टार्ट नहीं कर रहे, हमने अपने आप को भी देखना है और हमने सोसाइटी को भी साथ लेके चलना हो। अच्छा, ये काम क्रेडिट पे माल लेके हासिल किया जा सकता है आगे? ये मैं आपको बताऊं, क्रेडिट उसको मिलता है जिसका व्यापार एक दफ़ा बन चुका होता है। क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब आपका नाम बन चुका चले, होता है। अगर मतलब 1-2 दफ़ा वो उसने परचेज़ कर लिया, 2-3 दफ़ा एक ट्रस्ट बन गया, उसके बाद ये हो गया। हाँ जी, ट्रस्ट बन गया, और वो भी आजकल के हालातों में कोई देता नहीं है, ठीक है। क्या वो पहली बात है कि आप थोड़ा लें, सुथरा लें, क्योंकि अभी आपको तजर्बा नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस चीज़ में क्या चीज़ टूट सकती है, क्या हो सकता है, क्या मसले मसाइल आते हैं। जैसे जैसे आपका तजर्बा होता है उस तरह ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। जिस तरह बंदा बचा जाता है पहले 1 क्लास में, 2 क्लास में, 10 साल उसको लगते हैं मैट्रिक, इसी तरह हमने कारोबार के भी स्टेप चढ़ने होते हैं। सही है। कॉस्ट की बात करें तो शॉप है, चलो आपने कितने पैसे बताएंगे यार, इतने बजट होना ही होना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अगर आपकी 8 बाय 20 की शॉप है ना, 8 बाय 20 की, आपको कम से कम भी 50,000 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ ना कुछ तो हो ना बेचने के लिए, सही है, ठीक है, कुछ ना कुछ हो। 50,000, लाख, करोड़ भी आप लगा दे तो कम है, ये एक समुंदर है। ये तो ऐसी आपने स्टार्ट करना है। अगर आप 5,000 से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप स्टार्ट करें। मेरा खाली कहने का ये मकसद है कि आप स्टार्ट करें। अब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ ना कि अब 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपनी शॉप ओपन करते हैं या फिर आप अपनी एक रेडी लगा लेते ठीक हैं। है। मुझे 2 समझ आइडिया नज़र आ रहे हैं, तो मैं इस सेंस में कह रहा था कि एक या शॉप की तरफ जाना चाहिए, या पहले आप स्टार्ट एक कार्ट से लें, रेडी से लें, ठीक है, आप एक लगा देते हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी 100% बात एग्री हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ, जो कार्ट स्टार्ट करना, रेडी लगाना हर बंदे के बस का बात नहीं है, सही है। ठीक है। बड़ा दिल जिगरा चाहिए उसे, ठीक है, बड़ा दिल जिगरा चाहिए। और दूसरा बात, शॉप में आपका होता है, बंदा कहता है सूट बूट पहन के बैठ गए। ये सूट बूट पहने ऐसे नहीं पहने जाते, इनके पीछे वो कहते हैं कि अगर आपने नए कपड़े पहनने हैं ना, तो पुराने कपड़ों पे पसीना आपको लाना होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात यही है ना कि अगर आपने अपना काम करना है तो फिर आपको ये नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। ठीक है। आपको अपनी मिसाल दी, मैंने मास्क बेचे, मैं यहाँ पे इस मुकाम पे बैठा हूँ सबसे पहले अल्लाह के करम पे, माँ बाप की दुआओं पे, फिर अपनी मेहनत पे। सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर रेडी से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करें। तो अगर आप साइकिल पे बेचते हैं, साइकिल पे बेचें। सही है। अगर आपकी बात काट रहा हूँ, तो अगर एक रेडी पे बंदा स्टार्ट करता है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट होती है? 50,000, 1 लाख से स्टार्ट हो सकता है काम? वो रेडी पे आपका 10 से 15,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है, 20,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप नॉर्मल हेलमेट भाईजान ले लेते हैं, 500 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 15 हेलमेट लगा लेते हैं, आपकी आधी रेडी बढ़ जाती है। उसमें 15 हेलमेट आप दूसरे किस्म के लगा लेते हैं, 15 से 20,000 में आपका ये स्टार्ट हो सकता है। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें कोई रिकमेंड कर सकते हैं, जिस तरह आपका अपनी माशाल्लाह शॉप है, ठीक है, तो आप होलसेल पे भी दे रहे हैं, लोगों को आगे प्रोवाइड करते हैं, तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो आप मतलब कि क्या उसका प्रोसेस होगा? जी भैया, सबसे पहले जो हमसे रब्ता करते हैं ना, हम मार्केट में सारे होलसेल पे टैंकी, टापे, हेलमेट, स्पेयर पार्ट, डेकोरेशन सारा होलसेल पे और रिटेल दोनों पे काम करते हैं। सही है। तो हमारे साथ इंशाल्लाह जो भी हमसे रब्ता करेगा, तो और जो करेगा हम उसको इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे, उसको कारोबार करने का तरीका भी बताएंगे, बेचने का तरीका भी बताएंगे, हेलमेट के अच्छी बातें भी बताएंगे, बुरी बातें भी बताएंगे, जो कस्टमर को बताने वाली हैं वो भी बताएंगे। और इंशाल्लाह हम 7 बंदों को साथ लेके चलने वाली बात है। मैं इस बात को मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, या अपने निशान भाई की नहीं कर रहा। ये आए थे तो इनका यूट्यूब चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो मेरे पास एक लड़का था, तो उसने मुझे कहा कि भाईजान इनका तो अभी व्यूज़ ही नहीं है, इनके सब्सक्राइबर्स ही नहीं। मैं कहा अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो इनका साथ कौन देगा? हमने इनका साथ देना। और आज माशाल्लाह आप देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, हम इनसे मोटे से मोटा लगाए, कंधे से कंधा लगा के हम इनके साथ खड़े हैं हर सिचुएशन। यही बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस चैनल पे, जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं, हम 17,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो बात ये है ना कि अगर आप किसी के साथ चलते हैं तो वो आपके साथ चलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाई चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल भाई, तकरीबन 1 साल हो गया माशाल्लाह, 1.5 साल हो गया इस बात को तकरीबन। आप 3 महीने हुए थे मेरी शॉप को, तो आप आए थे इस शॉप पे। तो माशाल्लाह अल्लाह का, मैं सबसे पहले अल्लाह का आप तवक्कल रखें। कुरान मजीद में आता है कि आपका माजी, आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है वो माजी से बेहतर होगा, पहले वाले आपके हालात उससे बेहतर होंगे। आप अपनी मिसाल ले लें, आपके पास पहले मोबाइल कौन सा था, आपके पास सवारी कौन सी थी, आपके पास कपड़े किस तरह की थी। अल्लाह का कलाम बता रहा है, कुरान मजीद हमें बता रहा है, ये किसी की बातें नहीं। जब अल्लाह ने जो चीज़ कहा थी वो
बिल्कुल हरफ आखिर है। बिल्कुल। अब अगर बिज़नेस की बात करें, अब आपको सेक्रीफाइस चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं अब कहूँ तो अब ये मोबाइल लेना था, तो मेरे पास क्या कौन सा बाइक था, आप खुद ही बताएं। जी जी, इनके पास YBR बाइक था, और मैंने सेल वो की इन्होंने है। सेल किया। इनके पास ब्लू कलर का बड़ा ज़बरदस्त बाइक था। जॉब वाला बंदा और बिज़नेस वाले बंदे में बहुत फ़र्क होता है। अगर बंदा बिज़नेस करना चाह रहा है, चलिए वो पार्ट टाइम शुरू कर देते हैं, संडे सैटरडे अगर उसको ऑफ होता है तो वो रेडी निकाल लेता है हेलमेट्स की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिजनेस, अब जो बंदा जॉब कर रहा है वो एक उस बॉक्स के अंदर है, ठीक है, वो उस क्या कहते हैं कुएं का मेंढक है, वो दरिया की मछली नहीं बन सकती कभी भी, कि वो उसने लंबा आगे लॉन्ग चलना होता है। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? मैं इसकी मिसाल एक बताता हूँ। कासिम अली शाह साहब एक वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं एक गया ऑफिस में ना, वहाँ पे मैंने उससे बंदे से पूछा, यार आपकी तरक्की का राज क्या है? वो अपनी तरक्की का राज बताता है कि उनकी ज़ुबानी मैं बता रहा हूँ। वो कहता है जी कि मेरा बॉस आए, गर्मियों के दिन थे, तो अब गर्मियों के ना अंदर जो एक रूम था वहाँ पे टेम्परेचर रुकता नहीं था। मतलब वहाँ पे एंट्रेंस बहुत थी, दरवाज़ा खुलता बंद होता था, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता था। टेम्परेचर इस तरह मेंटेन नहीं रहता था, कूलिंग मेंटेन नहीं रहती थी। तो उन्होंने, उनके बॉस आए जो उनके सीनियर थे, तो उन्होंने कहा उसे कि यार ये इसमें टेम्परेचर क्यों मेंटेन नहीं रहता। उन्होंने उनको लेम एक्सक्यूज़ दिए कि यहाँ पे दरवाज़ा बार बार खुलता बंद होता है, ये ऐसे है तो वैसे। उन्होंने कहा कि एक एयर कटर मौजूद होता है, जो एयर जब आप दरवाज़ा खुलता है तो एयर बीच में से पास होती है, जो एयर को अंदर की हवा, ठंडी हवा अंदर रहने देती है, गर्म हवा गर्म रहने देती है, तो वो आग लगा। उन्होंने कहा जी सर हम लगवा देते हैं। तो अब उनकी, वो कहते हैं कि उस टाइम मैंने जो है ना, अब मेरी 6 बजे छुट्टी हो जाती थी, मैंने रात को गया, मैं जाके शीशे वाले को बुला के लाया, जाके एयर कटर का बंदोबस्त किया, जाके रात को मैं 2 बजे सारा काम करके फारिग हुआ। अब मेरा काम नहीं था, मैं ये टाल भी सकता था, अगले दिन पे या वीकेंड पे किसी और को भी कह सकता था। तो मैं जब रात की गया, मेरी बीवी ने मुझे कहा ये आपका काम नहीं है, मगर ये क्या है, मेरा काम नहीं है, मगर ये मेरे पे फ़र्ज़ है ये काम करना, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि उस वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, लबो लबा मेरा ये है कि अगर आप किसी के काम अपना समझ के करेंगे ना, तो आप उस जगह के मालिक हैं, आप उस जगह के मालिक हैं। वो कहते हैं CEO कोई और होगा, बिज़नेस का ओनर कोई और होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ओनरशिप लेनी पड़ती है आपको खुद। ओनरशिप असल बात है कि एक और मुझे बात याद आ गई कि अगर आप अपने आप को खुद मालिक समझे ना, अब ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, माइक है, ये यहाँ पड़ी है, मैं को ये पड़ी रहे, मेरा इसमें क्या है, पड़ी है तो पड़ी। मालिक का क्या सोच होगा, उसकी सोच होगी यार मुझे 1 रुपये का नफ़ा हो रहा है ना, मुझे नफ़ा हो, मेरे नुकसान ना हो, मेरी कोई चीज़ टूटे ना, मेरी चीज़ कोई ख़राब ना हो। तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है। बात अच्छा, अगर सपोज़ करें मैं अगर पूछूं आपसे कि यार पिंडी में हम बैठे हुए हैं, तो पिंडी में मार्केट्स कौन कौन सी हैं अच्छी हेलमेट्स परचेज़ की, कहाँ से सोर्सिंग कर सकता है बंदा? भाईजान ये इसकी फैक्ट्री होती है, ठीक है, लाहौर में है, कराची में है, बाकी ये पिंडी में सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, मैं हूँ, वारिस खान, कमेटी चौक, ये मेन जो मरकज़ है ये सारा यही है। बाकी अब लाहौर जाते हैं, मैकलोड रोड है, ये कराची में भी बड़ी मार्केट से मौजूद है। सही है। तो लोकल पे पहले कोशिश करें बंदा लोकल पे जाए। भैया सबसे पहले आपने कस्टमर की डिमांड देखनी है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। लोकल मांग रहा है, अब देखें ना आप किस में जा रहे हैं, आप इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ इंपोर्टेड की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप रेडी पे लगाएंगे, वहाँ लोकल की डिमांड बढ़ जाएगी। शॉप पे लोकल और इंपोर्टेड आपको दोनों रखने पड़ेंगे। ये आपने अपने में वक्त के साथ साथ, ये वक्त के तकाजे हैं। ये अच्छी आपने मतलब डिफरेंस शेड किया इस चीज़ को कि मतलब ये आपने एक ये लोकेशन बहुत मैटर करती है, लोकेशन और आपका कस्टमर बड़ा मैटर करता है। अब बैरिया की तरफ आप जाएंगे, DHA वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ लोकल रखना आपकी बेवकूफ़ी हो। वहाँ से 10,000 से जो स्टार्टिंग वाले हेलमेट है वो आपके बहुत बिकेंगे। 1.5 लाख तक हेलमेट मौजूद है, बहुत वैरायटी मौजूद है, और इस तरह 500 से भी स्टार्टिंग हेलमेट है। तो हमें कुछ कंपनी सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये मतलब जो जिनके हेलमेट्स मतलब अगर कोई लेता है, कोई हमारी वीडियो देख रहा है, किसी को स्टार्ट कर ही दी है इस चीज़ को, ठीक है, तो किस किस कंपनी के हेलमेट्स होते हैं? सबसे पहले लोकल हेलमेट आता है, B2 के नाम से आता है, ब्लैक कलर का। फिर बाइकिया वाले आ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाले हेलमेट है। उसके बाद ये हेलमेट आ जाता है, 1000-1200 रुपये का ये बिकता है, ठीक है। फाइबर का बहुत अच्छा क्वालिटी का हेलमेट होता है, ठीक है, 100-200 रुपये आपको दे जाता है।
ठीक है। और बाकी जो है सबसे पब्लिक डीलिंग है आपकी। कस्टमर जो है, आप भी परचेज़ करने जाएंगे ना, आप कहेंगे जी जितने मेरे कम से कम पैसे हों, दुकानदार कहेगा यार मुझे 150 से ज़्यादा बच जाए। तो ये बस विन विन सिचुएशन होती है। जब विन विन सिचुएशन हो जाती है उसको हम कारोबार कहते हैं। तो अगर इस तरह को बंदा स्टार्ट करता है तो मंथली क्या अर्निंग हो सकती है एक बंदे की? अगर सपोज करें वो अपने 8-10 घंटे देता है, ठीक है, अगर प्रॉपर वो बिज़नेस करता है 7 दिन, तो एक रफ़ आइडिया क्या हो सकता है? भजन ये आप पे डिपेंड है। मैंने आपको बताया कि 200 मैंने मास्क पे लगा के 10,000 मैंने जब वाइंड अप किया तो मेरे पास इन्वेस्टर मौजूद थी। ये आपने खुद अपना एक टारगेट बनाना होता है कि आज आपने 500 लेके जाना है, 1000 लेके जाना है, 1500 लेके जाना है। आप फिर 1000 को मल्टीप्लाई 30 से कर दे तो 30,000 बन जाता है। आपने पहले अपने दिन की सबसे पहले अपनी टारगेट बनाना होता है, यार आज मैंने 800, 1000, 1500 मैंने लेके जाना है, आज मैंने प्रॉफिट कमा के जाना है। फिर आपने अपना माइंड पहले क्लियर करना होता है। जब आपका माइंड क्लियर होगा, 1000 रुपया मैंने आज कमा के लेके जाना है, तो आप महीने से 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 30,000 हो जाता है। ज़बरदस्त। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। और एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, ठीक है, कोई हेलमेट को उसने काम करना है, तो आप अपना एड्रेस भी बता दें और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके डिटेल लेना चाह रहा है तो वो भी हमें शेयर जी करें। जी, मेरे शॉप का नाम है गल्फ ऑटो, मेन मरी रोड, वारिस खान पहलवान मुरफुलाव के साथ। मेरा नाम है तनवीर बिन मुनीर। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 030481968990। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।